करते हैं। प्रभु प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, सारे सभी बच्चों को प्रभु जी हम आपके लहू से ढांपते हैं, और आपके द्वारा हम आपकी विजडम नॉलेज चाहते हैं प्रभु जी, की जो वर्ड आप इन्हें सिखाना चाहते हैं, जो बात आप मेरे द्वारा इन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, वो बच्चे ये सीख सके और मैं भी उनको सिखाने में मदद कर सकूं, अपने जीवन में वो अप्लाई कर सकें। और प्रभु जी कनेक्टिविटी बनाए रखें और सभी बच्चों का कंसंट्रेशन बनाए रखें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम पर, आमीन। आ, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों को कि उसमें क्या, आप लोगों के स्क्रीन में क्या आ रहा है? आप लोगों को कोई पिक्चर दिखाई दे रहा है? उसमें कुछ मिरर है, कुछ शीशा है। हाँ, पहले बताएंगे मुझे आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी बोल सकता है। क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? ब्लेसी, आस्था, परी, रूही, सृष्टि, मिस्टी, निशान, जयंत, हिप्पो। एंजल, अंश, मुझे कैट हिप क्या दिख रहा है? हिप्पो दिख रहा है, और कैट है। कैट दिख रही है, और जयंत? मिरर। मिरर दिख रहा है, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? परी, रूही, आस्था, ब्लेसी? चेस। क्या दिख रहा है? चेस दिख रहा है। अच्छा, चेस के अलावा और भी कुछ दिख रहा है? दीदी। क्या चीज? लायन। और दीदी। समझ समझ में नहीं आया, कोई मुझे बताएगा वो बच्चा क्या बोल रहा है? लायन। लायन दिख रहा है, ओके, लायन दिख रहा है। आप लोग इसमें एक चीज नोट कर रहे हैं कि जहां बिल्ली दिख रही है उसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? हम यहाँ पे रिफ्लेक्शंस ऑफ हिप्पो बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी बच्चे को समझ में आता है रिफ्लेक्शन? आप शीशे में अपने आप को देखते हो, है ना? बिल्कुल सेम दिखाई देता है ना शीशे में? बिल्कुल सेम, है ना? वो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि आपकी इमेज, यानी कि आपका प्रतिबिंब, है ना? तो आप यहाँ पे जो पिक्चर्स देख रहे हो उसमें आप देख रहे हो कि बिल्ली देख रही है पर उसको शेर जैसी अपनी शक्ल दिख रही है। ठीक है, एक उसमें दिख रहा है कि कोई छोटा सा प्यादा है, मतलब चेस का, और वो बहुत लंबा बड़ा दिख रहा है ना? ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं, इसमें दिख रहा है। पर हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है, हमारे लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हम ना मतलब मम्मी बोलती है कि अरे तुम ये कपड़े चेंज करके आओ, ये कपड़े तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, पर हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं वो कपड़े। की नहीं नहीं, हम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी? दूसरों को कभी कभी हम अच्छे नहीं लगते पर हम अपने आप को बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत वीक हैं, हम इतने स्ट्रांग नहीं है, हम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते, पर हमारे पेरेंट्स को या हमारे फ्रेंड्स को हम पे बहुत भरोसा होता है ना? उन्हें लगता है नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत है, तुम वीक नहीं हो, तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा होता है ना? यस और नो? है। तो आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ हिप्पो, एक स्टोरी है जिसमें हिप्पो अपने बारे में कुछ सोचता है, पर हम एज बिलीवर्स अपने बारे में क्या सोचते हैं, और परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, और हमें हमारी इमेज कैसे दिखाई देती है वर्ड ऑफ गॉड के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। हाँ, तो अब ये एक स्टोरी है। इसमें एक, आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक बंदर दूसरे बंदर को क्या कर रहा है? चिढ़ा रहा है। बंदर इसलिए फंस होते हैं, क्या करते हैं? नटखट होते हैं ना, बट बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं ना बंदर, कहीं आते हैं तो। यस और नो? है ना? तो यहाँ पे भी एक बंदर दूसरे बंदर को परेशान कर रहा है, और परेशान क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि उसके हाथ में, दूसरा बंदर जो पेड़ पे बैठा है उसके हाथ में क्या दिख रहा है? क्या है? नारियल। नारियल है, वेरी गुड। तो नारियल है, तो इस जो नीचे जो ये बंदर है ना, उसको वो नारियल चाहिए। अब वो नारियल कैसे मिलेगा? वो उसको तंग कर रहा है ताकि वो बंदर तंग हो जाए और उसकी तरफ वो नारियल फेंके। ठीक है, नेक्स्ट उसमें यही होता है कि वो दोनों आपस में बात करते हैं। जो नीचे वाला बंदर है वो उस वाले बंदर को तंग करता है, और वो उसके ऊपर नारियल फेंक देता है। अच्छा, नारियल बहुत सॉफ्ट फ्रूट है क्या? ऐसे फेंकेंगे तो टूट जाता है, फट जाता है?
नहीं, नो। कैसा होता है? हार्ड। हार्ड। हार्ड होता है ना। और उसको हमें तोड़ने के लिए, और उसके अंदर क्या होता है, नारियल के अंदर क्या होता है? पानी। हाँ, वेरी गुड, नारियल के अंदर पानी होता है। तो हम उसे फोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हमें फोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? ऐसे हम हाथ से तोड़ लेते हैं, टूट जाता है? हथौड़ी। हथौड़ी। हाँ, हथौड़ी, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, तो हथौड़ी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सीन में अब उसने क्या करा, उसने उस वाले बंदर को तंग किया, और वो जो ऊपर जो बंदर जिसके हाथ में नारियल था, उसने वो नीचे ये दूसरे बंदर को फेंक दिया। इसमें अब एक और कोई एनिमल आया है, देखो एक और कोई जानवर आया है, वो कौन है? हिरन। हिरन। वेरी गुड जयंत, आप भी बोल सकते हैं, हाँ, यस, हिरण। ब्लेसी, आस्था, परी, आप भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। मिस्टी और निशांत भी। हिरण आया है, और एकदम से जब वो फेंकता है तो ये नीचे वाला बंदर तो बड़ा खुश हो जाता है, और वो जो हिरण है हल्का सा डर जाता है। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि ये दोनों जो नीचे वाले दोनों जानवर हैं वो फ्रेंड्स हैं आपस में। अब इनको मिल तो जाता है। नेक्स्ट, निशा, नेक्स्ट वाला चल। अब इनको ये नारियल तो मिल गया। अब आपने अभी बात हमने करी थी कि ये क्या होता है, नारियल बहुत हार्ड होता है, बंदर तो नहीं तोड़ सकता और हिरण भी नहीं तोड़ सकता। तो वो सोचते हैं अब तोड़ने के लिए, इस नारियल को फोड़ने के लिए हम क्या करें, कौन से जानवर की यार मदद लेगी? हाँ, वेरी गुड, कौन बोल रहा है? क्या हो गया? और ये जो तीसरा, अभी ये नारियल लेकर दोनों बात करते करते एक तीसरे जानवर के पास पहुंचे, वो जानवर का नाम क्या है, आप जानते हैं? हिप्पो। हिप्पो। हिप्पो, वेरी गुड, ब्लेसी, आस्था, परी, रूही, निशा, ओ सॉरी, मानसी, जयंत, सृष्टि, हिप्पो। और कोई जानता है इसके बारे में? हिप्पो, और कोई और नाम, ये कैसा दिखता है, ये कहाँ रहता है ये जानवर? पानी में। पानी में। हाँ, पानी में, हमारे घर के आसपास दिख जाता है क्या? नहीं। नहीं है ना, वाइल्ड एनिमल होता है, या तो हम जू में देखते हैं, नहीं तो इसको कहाँ देखते हैं हम, जंगल में, है ना। तो पानी में रहता है, और इसका मुंह कैसा होता है? मुंह बहुत बड़ा। बहुत बड़ा होता है, और ये जब आपने देखा होगा किसी वीडियो वगैरह में भी, पानी अपने मुंह में भरता रहता है ना, बहुत पानी पीता है। और इसको हम दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, ज्यादातर पानी में ही रहता है। तो ये हाँ। पॉसिबिलिटी, हाँ, यस, यस, ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो नारियल है, ये हिप्पो इसको तोड़ सकता है। हाँ। हाँ, इन दोनों से स्ट्रांग है ना थोड़ा वो, तो हो सकता है वो तोड़ सकता है। और ये दोनों फ्रेंड्स ने भी दिमाग लगाया, इनको याद आया कि हिप्पो करके एक हमारा एक फ्रेंड है, हम उससे जो है ये नारियल तोड़वा सकते हैं। पर वो जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि हिप्पो ना एक बहुत शांत तरीके से पानी में खड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हम इससे जाके बात करते हैं, पर ये कर क्या रहा है, ऐसे बिल्कुल शांत खड़ा है, उसमें कर क्या रहा है ये उसके अंदर। तो नेक्स्ट उसमें क्या होता है, नेक्स्ट उसमें, निशा नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट उसमें वो क्या करता है, वो चल के दरियाई घोड़े के पास, उस हिप्पो के पास जाता है। कौन जा रहा है यहाँ पे, कौन जा रहा है? मंकी। मंकी। मंकी जा रहा है, और मंकी क्या बोलने वाला है उससे? कि तुम मेरा नारियल फोड़ दो। हाँ, कि तुम मेरा नारियल फोड़ दो। इधर एंजल, अंश, और इधर से बहुत मुझे आंसर्स आ रहे हैं। ब्लेसी, आस्था, परी, रूही, मिस्टी, निशान थोड़ा कम बोल रहे हैं, प्लीज आप भी आंसर दीजिए, ठीक है। और सृष्टि, आप भी बेटा। तो ये मंकी जो है, ये बंदर जो है, ये नारियल लेके ऐसे मतलब मटक मटक के जा रहा है उसके पास, हिप्पो के पास, कि अरे चलो इससे मैं जो हूँ अपना नारियल तोड़वाता हूँ, और उसके बाद इसके अंदर का जो भी नारियल है, जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, वो हम खाएंगे या पानी पियेंगे। तो वो जब जाता है तो हिप्पो जो है ना, नेक्स्ट स्लाइड कर देना, निशा। तो वो जब जाता है तो पूरा पानी हिल जाता है। अभी वो बिल्कुल शांत खड़ा है, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें पानी हिल जाता है, और हिप्पो बहुत नाराज हो जाता है। हिप्पो बोलता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो वो बोलता है, अरे अरे, हेलो तो बोलो, हाय तो बोलो, तुम तो सीधा मुझे ऐसे गुस्सा कर रहे हो। तो तुम यहाँ क्यों आए हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे खड़े होकर पानी में इतना स्टिल क्यों खड़े हो, तुम बिल्कुल शांत क्यों खड़े हो? अरे तुम्हें पता है कि मुझे ना एक और
एक और बंदर मिला था और उसने कहा कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, बहुत स्मार्ट दिखता हूँ। ऐसे करके बोलता है। वो मंकी ना थोड़ा सा हंसता है, हा 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 हा, ये क्या बोल रहा है, इसने अपने आप को कभी देखा है क्या, कैसा दिखता है ये? और ये दूसरा मंकी शायद इससे मस्करी कर रहा था। वो कहता है अरे अरे वो छोड़ो, तुम पहले मेरा नारियल तोड़ो। तो वो कहता है नहीं, मैं नारियल नहीं अपना तोड़ूंगा, पहले मुझे अपने फेस को, अपने आप को, अपना रिफ्लेक्शन जो है मुझे इस पानी में देखना है। अरे तुम देख के क्या करोगे? वो बोलता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। नहीं नहीं, मुझे वो बंदर ने कहा था कि मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूँ, मैं तो बहुत हैंडसम दिखता हूँ और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो वो बोलता है कि फिर उधर से जो डियर है वो भी बोलता है कि अरे ये क्या बोल रहा है, अगर इसने अपना रिफ्लेक्शन, अपना इमेज अगर देख लिया पानी में तो ये तो उसको सह ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैसा दिखता है, कहाँ दिखता है ये स्मार्ट, कहाँ दिखता है ये इतना हैंडसम। पर अब तुमने आपको आपने एक बात देखी, बंदर क्या होते हैं, मस्करी करते हैं ना। तो वो वाले बंदर ने, पता है हिप्पो से ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये पानी के पास खड़ा था और वो वाला बंदर जो है पानी को पास नहीं कर पा रहा था, दूसरे किनारे पे नहीं जा पा रहा था, और ये हिप्पो जा सकता है क्योंकि ये पानी में रहता है। तो उसने इस हिप्पो को पटाने के लिए ऐसी बात बोली ताकि ये उसको एक एक नदी के एक छोर से और दूसरे छोर तक छोड़ दे। समझ में आया है ना? तो इसलिए ये वाले दूसरे वाले मंकी ने ये बात बोली। पर अब इस हिप्पो को तो अपनी इमेज देखनी है, अपना रिफ्लेक्शन देखना है। और जब वो रिफ्लेक्शन अपना देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा बच्चों? कैसा दिखाई देगा? बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव? नहीं, कैसा कैसा दिखेगा? कैसा दिख रहा होगा वो? कैसा होगा एक बार बहुत बताइए बुरा। आप। हाँ निशा, क्या मानसी, क्या कैसा दिख रहा होगा? बहुत बुरा। बहुत बुरा? अच्छा, और कुछ? और कुछ बुरा के अलावा कोई और वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम? गुड। हाँ बोलिए बेटा, ब्लेसी, आस्था, परी, रूही। बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक? अच्छा ओके, खतरनाक। और एंजल, अंश, जयंत, लग रहा सृष्टि। है। अरे कैसा दिखेगा, जल्दी बोलो। दीदी बहुत मोटा। मैं तो बहुत बहुत। मोटे हैं। हाँ इधर से बोलिए, अंश और एंजल के इधर से। मैं तो बहुत गंदा हूँ। मैं तो बहुत गंदा हूँ। ओके अच्छा। और इधर परी, रूही, हाँ रूही। बहुत घटिया। बहुत घटिया। ओके। और सृष्टि? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। ओके वेरी गुड। हाँ परी बोलिए। परी सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा तेज से बोलिए। नहीं सुनाई दिया, थोड़ा सा माइक गोल सामने। मटोल। गोल गोल मटोल। मटोल, हाँ गोल मटोल। परी एक बार और बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? बिल्कुल भी आवाज नहीं आई आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही है। एक बार उसको फिर से अनम्यूट करके, म्यूट और अनम्यूट करिए, फिर शायद आएगी। हेलो। हाँ जी, आपकी आ रही है। हाँ ठीक है सिस्टर, बताओ। मजाकिया। मजाकिया? अच्छा मजाकिया। ओके। तो यहाँ पे कुछ जैसे आप लोगों ने बोला, कुछ कुछ शायद वो भी अपने बारे में अपनी रिफ्लेक्शन देखेगा, अपनी इमेज देखेगा, तो उसको भी शायद कुछ कुछ ऐसा ही लगेगा। पर वो वाले बंदर ने तो अच्छी अच्छी बातें बोल के अपना काम निकलवा लिया। एक तरफ से दूसरी तरफ उन्होंने चले गए, है ना? एक तरफ से दूसरी तरफ। तो ये वाला मंकी, इन दोनों में बहस हो रही है। उसने कहा कि नहीं, तुम मेरा नारियल तोड़ो। उसने कहा नहीं, पहले मैं अपनी इमेज जो है इस पानी में देखूंगा, तुम जाओ यहां से तभी। तो वो कहता अरे अरे चलो चलो, छोड़ो छोड़ो, इससे अच्छा एक मेरे पास ना एक आइडिया है। इससे अच्छा निशा नेक्स्ट वन। इससे अच्छा ना एक आइडिया है मेरे पास, कि ना मेरे पास ना एक मिरर है। मिरर? वो बोलते मिरर? मिरर क्या होता है उसमें ना?
तुम जैसे दिखाई देते हो ना, तुम वैसे ही अपने आप को दिखाई दोगे, जैसे हो वैसे ही दिखाई दोगे। मिरर में आप लोग कैसे दिखते हैं, जैसे हो वैसे ही दिखाई देता है सबको। यस। जो, यस। हाँ, जो कपड़े पहन, यस, जो कपड़े पहने हैं वैसे ही सेम होते हैं, है ना। आप जैसे एक्शंस करते हो वैसे ही एक्शंस आप करते हुए दिखाई देते हो। तो कहता है मेरे ऊपर, वो कहता है अरे ये किससे बना है, वो कह रहा अरे अरे किसी से भी बनाओ, तुम अपने आप को देखो। और वो फिर उसको दिखाता है। तो जब वो उसको देखता है, जब वो उसको देख अपने आप को जब वो मिरर में देखता है बच्चों, तो उसे कैसा दिखाई देता है? जैसे आप सबने बोला, शायद वो भी अपने बारे में ऐसा ही सोचता है और ऐसा ही देखता है। और फिर ना उससे पहले जो वो हिरन था, वो उसको बोलता है मंकी को कि अगर ये अपने आप को देखेगा तो भाई तू तो गया आज, क्योंकि ये जब अपने आप को देखेगा तो ये नारियल नहीं फोड़ेगा, क्या पता कहीं तेरा सर ही ना फोड़ दे। तो वो कहता है नहीं नहीं, अरे अरे, जब वो अपने आप को देखेगा वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा मुझसे कि वो नारियल को तोड़ेगा। तो वो जैसे ही अपने आप को देखता है हिप्पो, तो वो बहुत देख के अपने आप को ऐसे बहुत अचंभा करता है। वो कहता है हैं, वो मंकी ने, वो वाले बंदर ने मुझसे क्या बोला था कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत हैंडसम हूं, और मैं कितना सुंदर दिखता हूं, पर ये मैं ही हूं क्या? तो उसको बिलीव नहीं होता। तो वो वाला हिरन क्या बोलता है, जो उनका एक और फ्रेंड है, वो हिरन बोलता है नहीं नहीं, ये तुम ही हो, तुम अपनी एक आंख बंद करो, तुम अपना कान हिलाओ, तो देखो ये तुम्हारा, जैसे तुम कर रहे हो वैसे ही इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ही पिक्चर है, इसके अंदर तुम्हारी ही इमेज आ रही है। तो वो कहता है हैं, हैरान हो जाता है। और वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता, क्या मैं ऐसा ही हूं? नहीं नहीं, उसने तो मुझसे गलत बोला था। और फिर वो अपने अपने फ्रेंड को बोलता है कि नहीं नहीं, तुम अब ये मिरर को नीचे रखो। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है अपने आप को देखकर, क्योंकि वो अपने बारे में ऐसा ही सोच रहा था जैसा कि आप सबने उसके बारे में बोला, भद्दा, गंदा, मोटा, अजीब सा। कैसे इतना अजीब सा लगता है उसको अपने बारे में। तो वो क्या करता है, वो अपने वो मंकी को बोलता है, बंदर को बोलता है ये नीचे रखो, ये वाला मिरर। और जैसे ही वो मंकी बंदर उसको नीचे रखता है मिरर को, वो उसके ऊपर पैर, जब पैर उसके ऊपर डालेगा, उसके ऊपर पैर मारेगा, तो क्या होता है, मिरर कैसा होता है, बहुत जाता है। वो सारा टूट जाता है पूरा का पूरा मिरर। और हिप्पो को बस बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और इन लोगों में आपस में लड़ाई और बहस होती है। वो कहता है जो भी कुछ है, तुमने जो भी कुछ बोला, पर तुम जो भी कुछ सोचते हो मुझे नहीं पता, पर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ये जो नारियल है ये तुम फोड़ोगे, अब तुम्हें नारियल फोड़ना पड़ेगा, तुमने अपने आप को देख लिया। वो कहता है नहीं नहीं, सारे बंदर ऐसे ही होते हैं, सब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उस बंदर ने भी मेरा मजाक उड़ाया था, मैं तुम्हारा नारियल नहीं फोड़ूंगा, तुम बंदर बहुत गंदे होते हो, तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। अनिशा नेक्स्ट। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट कर दो उसमें। क्या देखा आपने, अब ये बहस करते करते एक दूसरे के साथ ऐसे ही कर रहे होते हैं। तो जो हिप्पो है, उसने अपने आप को ऐसा सोचा कि वो कैसा है, हिप्पो गंदा, भद्दा, अजीब सा, मोटा, ऐसा दिख रहा है। पर कोई और क्वालिटीज पता है आपको हिप्पो की? क्या और क्वालिटीज? हाँ बोलिए प्लीज। दीदी वो किसी भी चीज को खा सकता है। हाँ हाँ, वो किसी भी चीज को खा सकता है। और वो कैसा होता है, कैसा दिखता है? बलवान। बलवान, ताकतवर दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है ना। तो हर चीज क्या, जो अच्छी दिखती है, जो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, क्या वो सब अच्छा है? हमारे अंदर कुछ, अंदर भी हमारे क्वालिटीज होती है ना, जो हमारे बाहर, हमारा स्किन सफेद है, काला है, हमारे नैन नक्श कैसे हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हमेशा क्या यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है? नहीं। 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 बहुत बार हमारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से अच्छे नहीं दिखते हैं, पर अंदर से वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे वो हमें हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, है ना। वो हमारा साथ देते हैं, वो हमारे को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। पर बाहर से ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग इतने अच्छे होंगे, पर जब हमसे बात करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये लोग तो अपने दिखने से ज्यादा
कितने अच्छे हैं, है ना। ऐसा होता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे दिखते हैं हमें, अरे ये तो बड़े गंदे कपड़े पहन के आती है, अरे इसका बैग तो अच्छा नहीं है, इसका पेंसिल बॉक्स तो अच्छा नहीं है, इसके शूज तो बेकार है, तो ये नहीं नहीं, मैं इससे फ्रेंडशिप नहीं करूंगी। ऐसा होता है ना कभी कभी, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, कभी कभी हम बाहर से अपने फ्रेंड्स जज करते हैं ना। यस। हाँ, तो कभी कभी हम ऐसे जज करते हैं, पर जब हम उनके साथ असली में उठना बैठना शुरू करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छे हैं। ये नेक्स्ट वाला निशा एक बार दिखाइएगा। अब पता है इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, कि हिप्पो की विजडम, मतलब हिप्पो के नॉलेज से हिप्पो बहुत खराब है, हिप्पो सुंदर नहीं है, हिप्पो बहुत गंदा दिखता है। और हमारे पास भी ऐसी ही एक, परमेश्वर ने हमें एक ऐसी किताब दी है, ऐसा वर्ड दिया है, जो हमें हमारी अंदर की अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों को बताता है, ताकि हम अपने आप को छोटा ना समझे, कमजोर ना समझे, ताकि हाँ, हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, हम उसको चेंज कर सके। वो क्या है, ऐसी ऐसी किताब, ऐसा वर्ड प्रभु का हमारे पास, परमेश्वर का हमारे पास, जो हमें हमारा ट्रू सेल्फ दिखाता है, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे हैं, अंदर से कैसे है, वो हमें बताता है। क्या है वो चीज? बाइबल। ये ये यस, बाइबल। और बाइबल को हम ऐसे नहीं कि आज हमने पढ़ा तो आज परमेश्वर हमसे बात करेगा, आज भी कर सकता है, आप अचानक से पढ़े तब भी परमेश्वर बात कर सकता है, पर हम जब निरंतर निरंतर जब उसको पढ़ते रहते हैं, कंटिन्यूअस जब पढ़ते हैं, तब हमारी वो छोटी सी आवाज हमें सुनाई देती है, कोई ना कोई वर्स हमसे बात करती है, चाहे वो हमारे पढ़ाई के बारे में हो, चाहे हमारे हमारे रिलेशंस के बारे में हो, चाहे हमारे उठने बैठने के बारे में हो, हर चीज के बारे में हमें वहां से मदद मिलती है। और हमें ये भी पता चलता है, कभी कभी हमने फर्स्ट पिक्चर देखा था ना, जिसमें बिल्ली कैसे दिख रही थी, शेर के जैसी दिख रही थी, है ना। छोटा सा प्यादा कैसे दिख रहा था, बड़ा दिख रहा था। हाँ, वेरी गुड। तो कभी कभी हम अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं, अरे नहीं, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, और ये साइंस तो बहुत डिफिकल्ट है, और ये टेबल्स तो मुझे नहीं आते हैं। पर परमेश्वर बोलता है नहीं, तुम कर सकते हो, तुम अपने आप को छोटा समझ रहे हो। मेरा वचन पढ़ो, मुझसे बात करो, मेरे सामने आओ, और तुम्हें पता चलेगा कि तुम बहुत बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें मेहनत करनी है। पर बहुत बार हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर परमेश्वर से जब हम बात करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस मिलता है। कभी कभी हम गलत काम भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ छुपाते हैं, है ना, कुछ पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, तो भी हमें परमेश्वर ये बताता है कि ऋचा, तुमने ये गलत किया था, ऋचा तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ऋचा आज तुमने ये वाला लेसन ऐसे नहीं लिया, तुम्हें ऐसे लेना चाहिए था। ये कैसे होता है, सिर्फ तभी होता है जब हम परमेश्वर का वचन लगातार रोज जो है पढ़ते हैं, है ना, उस पे मनन करते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। और हर हर वर्स हमारे लिए एक प्रॉमिस है बाइबल में, है ना। चलिए अब जो आपके स्क्रीन पे है, कौन सा बच्चा इसको पढ़ेगा? दीदी मैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए। लेकिन परमेश्वर ने एक महान दर्शन दिया है, जो बाइबल है। अपने आप को ठीक वैसे ही देखें जैसे ईश्वर आपकी आत्मा को देखता है। हाँ, सो दर्पण, ठीक है, दर्पण, दर्पण मतलब मिरर। तो परमेश्वर ने हमें एक दर्पण दिया है, जो कि बाइबल में है, जो कि बाइबल के बाइबल बुक में है। बेटा अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो उससे हमें पता चलता है कि हम अपने आप को किस तरह से जांचें, किस तरह से सही करें, और हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, जो छिपी हुई क्वालिटीज है, जो हमें नहीं पता चलती है, वो भी हमें यहाँ पता चलती है। तो ये हिप्पो की जो स्टोरी है ना, पता है इसमें एक चीज क्या है, उसने अपने आप को बहुत छोटा जाना, उसने अपने आप को ये सोचा कि वो ऐसा ही दिखता है, भद्दा मोटा अजीब सा, पर उसके इनर क्वालिटीज तो बहुत है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है ना। वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है जो एक मंकी नहीं कर सकता, वो पानी में से जा सकता है, उसने हेल्प किया,
कितनी बड़ी क्वालिटी है वो उसकी। सो ये उसके अंदर की क्वालिटीज हैं जो हम भी नहीं जान पाए, हमने भी थोड़ा थोड़ा सिर्फ ऐसे ही जज किया उसको उसके शरीर को देखकर। ठीक है। तो आज हमने ये जाना कि परमेश्वर का वचन भी एक दर्पण के समान है, जो हमें हमारे एक्शंस के बारे में, हम कैसा सोचते हैं कैसा करते हैं उसके बारे में बताता है, हम अंदर से कैसे हैं उसके बारे में बताता है, और हमें ये भी बताता है कि हमें कहाँ अपने आप को ठीक करना चाहिए, कहाँ हम लोग रॉन्ग है, कहाँ हम लोग गलत है। और जब हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत वीक है, तब भी परमेश्वर में बताता है नहीं, आपके अंदर परी, रूही, मिष्टी, निशांत, एंजल, अंश, जयंत, मानसी, सृष्टि, इन सबके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं, पर ये क्वालिटीज हम नहीं पहचान पा रहे हैं। पर जब हम परमेश्वर में बढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे परमेश्वर से, तो वो हमें बताएगा कि हमें कौन से एरिया में अपने लिए ज्यादा काम, ज्यादा समय बिताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन। तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि हमें बाहर की सुंदरता पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे हम लोग सब बोल रहे थे मोटा काला, ये सब नहीं। बाइबल एक दर्पण के समान है जो हमारे अंदर की खूबियां और कमियों के बारे में हमें बताता है। तो वो खूबी भी बताता है और वो कमियां भी हमें बताता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है याद करने की आयत। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, म्यूट रखते हुए अपने आप को, अपने आप बोलेंगे, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोई बताना चाहता है? कोई ट्राई करना चाहता है? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। सो तेरा वचन मतलब हम बाइबल की बात कर रहे हैं। बाइबल कैसा है? बाइबल किस तरह से हमें हमारे, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो वो हमें आगे चलने में हमें मदद करता है। तो वो हमें दीपक की तरह खतरों से हमें आगाह करता है कि ये गलत है, यहाँ पे नहीं जाओ, ये सही है, ये करो। और जब हम अपना कुछ भी अपने जीवन में चलते हैं, तो वो वहां पे भी हमें करेक्ट करता है, वहां पे भी हमें संभालता है। कुछ गलत करने जा रहे तो भी परमेश्वर हमसे बोलेगा नहीं ये गलत होने वाला है, कुछ अच्छा कर रहे तो हमें परमेश्वर एनकरेज करेगा कि ये करो, और हमें सही मार्ग पे। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हम कंफ्यूज होते हैं इस वाले फ्रेंड से फ्रेंडशिप करें या इस वाले फ्रेंड से फ्रेंडशिप करें, क्या करें? तो वहां पे भी परमेश्वर हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन से फ्रेंड्स के साथ हमें फ्रेंडशिप करना चाहिए। तो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाले की तरह है। जैसे हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर के वचन से क्या मिलता है? गाइडेंस मिलता है, वो एक रिफ्लेक्शन की तरह है, अच्छे और बुरी हमारी आदतों को वो हमें बताने में और सुधारने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा एक एक्टिविटी है। ठीक है, आप सभी बच्चे यहाँ पे देखिए, आपको कुछ फ्रूट्स और फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। तो प्लीज मुझे ये बताइए कि कितने केले हैं, और गिन के फटाफट बताइए कि यहाँ पे कितने केले हैं। अच्छे से काउंट करो, मुझे 5 नहीं दिख रहे हैं। दीदी 7 है। यस, वेरी गुड, 7 जिसने भी बोला, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑरेंजेस कितने हैं? संतरे? 1 2 3। दीदी 3 4। हाँ, वेरी गुड, जिसने 4 बोला, वेरी गुड। एप्पल? 1 2 3 5 यस, 5 6। जिसने बोला, जिसने 5 बोला, इट्स करेक्ट, 5। स्ट्रॉबेरीज? 1 2 3 4। दीदी 4 है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्ट्रॉबेरीज। 1 2 3 4
फोर। नहीं, मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगी। टिक टिक वन, टिक दीदी टिक फोर। टू, मैंने टिक ये टिक गिना है। थ्री, फाइव। टिक टिक फोर, फाइव। नो, टिक टिक सिक्स, टिक फोर। टिक सेवन, नो, अगेन काउंट, टिक टिक एट। स्ट्रॉबेरी सबको पता है ना कौन सी है स्ट्रॉबेरीज? यस दीदी। टिक टिक सेवन, दोबारा से फोर। किसी ने जवाब दिया था क्या मुझे? दीदी फोर किसने बोला था? ओके, एंजल के उधर से, अच्छा इधर परी रूही के इधर से भी। ओके, पाइनएप्पल फोर है, हाँ स्ट्रॉबेरीज फोर है, पाइनएप्पल फोर। 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 हाँ फोर। यस, पाइनएप्पल दीदी मैंने फोर। पहले से गिन के रखे थे। मैंने भी। जयंत वेरी नाइस, एंजल, मैंने फोर। अंश, लेसी, आस्था, परी रूही, मिष्टी, निशान वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, अब इसमें देखो, पहले मेरी बात सुननी है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन सुनिए मेरे। इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको पढ़ना नहीं है कलर, कलर पढ़ के नहीं बोलना है, आपको कलर जो दिख रहा है वो बोलना है, पूरा एक एक लाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है, मैं एक एक बच्चे से पूछूंगी, इधर फटाफट बोलना है, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी। तो आपको रीड नहीं करना है, आपको पढ़ना नहीं है, जो कलर दिखाई दे रहा है वो आपको बोलना है। एंजल, अंश, वहां से बोलिए दोनों एक साथ। दीदी ग्रीन, रेड, हम्म ब्लू, हम्म येलो, हम्म हम्म ब्लू, ब्लैक, हम्म रेड, हम्म। ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, रेड, ग्रीन। हाँ हाँ, ग्रीन वाले में गलत हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, ब्लेसी, आस्था, परी, रूही। हाँ पढ़िए बेटा, पढ़िए। ये कौन सा कलर है? येलो, ग्रीन, 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 रेड, ब्लू, येलो, रेड। रॉन्ग रॉन्ग। रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट बच्चा। हाँ बेटा पढ़िए, पढ़िए। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्राउन, पर्पल, हाँ रेड, गलत 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 ग्रीन। गलत गलत गलत, ग्रीन पे गलत हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन? जयंत आप ट्राई करेंगे? अच्छा उधर आएंगे, फिर से आएंगे ब्लेसी वाले साइड में, जयंत को ट्राई करके फिर आप लोग आएंगे दोबारा से, मैं उधर आऊंगी ब्लेसी वाली साइड पे। ठीक है, जयंत ट्राई करिए। ग्रीन, येलो, रेड। हाँ गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, सेकंड वाले में गलत हो गया। ब्लेसी आपके साइड आ रही हूं मैं। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, हम्म। पर्पल, हाँ रेड। गलत 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 गलत, पर्पल वाला गलत हो गया है। नेक्स्ट कोई और, एक और बच्चा यहाँ पे हाथ खड़ा कर रहा था ब्लेसी के उधर। हाँ बेटा बोलिए, येलो, येलो उसमें। मिस्टेक तो ग्रीन, रेड और ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, अच्छा ये आप लोग रेड, को पता दिखाई दे रहा है, ओके ब्लू। हाँ ग्रीन, ब्लू, आ, येलो, ब्लैक, पर्पल, ग्रीन। ये ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मानसी, मैं दोबारा से आऊंगी आपके पास, फटाफट बोलना है फिर। मानसी आप बोलिए, फिर मैं फिर से उधर जाऊंगी, परी को शायद बोलना है।
ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। परी। दीदी ये रह गया। हाँ, मैं दोबारा से आती हूँ आपकी तरफ, फटाफट, जल्दी हो गया, 2 बज गए। हाँ। निशांत और पर हाँ, परी बोलिए। परी, निशान जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, पर्पल, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लू नहीं, ब्लू तो है, ब्लू हाँ, ब्लू, बट इतना टाइम नहीं लेना है, अगर आप इतना टाइम लेंगे तो जल्दी जल्दी बोलना होता है। येलो, हाँ। ब्लैक, पर्पल, ग्रीन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। परी बोलिए, फिर मैं दोबारा अंश के पास आऊंगी। मेरे भी गलत क्या था। अरे जल्दी परी। हाँ। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, ब्लू। गलत हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। अंश, आप बोलिए। मैं यहाँ पे हुई थी ना। अंश, जल्दी बोलिए। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, अंश ब्लू। गड़बड़ करे बीच में, अंश गड़बड़ करे थे ब्लू वाले पे, जो आपने रेड पढ़ा है। ठीक है। कौन बच गया है अभी? सभी का हो गया है? सभी ने ट्राई कर लिया? ओके। सो सभी बच्चों ने अच्छा ट्राई किया। ये हमें जल्दी जल्दी बोलना होता है, इसको बहुत जल्दी फिनिश करना होता है। इतना जैसे हम पॉज दे रहे हैं ना, इतना पॉज नहीं देते हैं। और शायद हो सकता है मेरे से कहीं गलती हुआ है, जो आप पर्पल बोल रहे थे, मुझे यहाँ मेरे स्क्रीन में अलग सा दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से मैंने रॉन्ग कहा था। जिन बच्चों ने भी उसको पर्पल बोला है वो करेक्ट था। ठीक है। ओके, तो हम फटाफट से, आप प्लीज मेमोरी वर्ड्स को लर्न करके आइएगा। नेक्स्ट वीक दीदी जो भी आएंगी वो पूछेंगी। ओके, फटाफट से हम क्लोजिंग प्रेयर कर लेंगे। ठीक है, सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। प्रभु जी, दयाल पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके पवित्र लहू को अपने ऊपर लगाते हैं प्रभु जी। जो बच्चे आए हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो बच्चे नहीं आ पाए हैं प्रभु जी उनको भी आप लेकर आए। दया करें प्रभु जी, जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं उनको आप समझ बुद्धि ज्ञान दें। और प्रभु जी उनको लिखने में मदद करें। जो बच्चे आए हैं प्रभु जी, जिन्होंने वचन सुना है प्रभु जी, जो आप सिखाना चाहते थे वो उनके मन में बस सके प्रभु जी, और वो उसको अपने पूरे रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अप्लाई कर सके, कि वो अपने आप को छोटा ना समझे प्रभु जी। आपने बहुत क्वालिटीज उनके अंदर दी हैं, आज का वचन भी ऐसा ही था। और प्रभु जी, जहाँ पे उन्हें सुधार करने की जरूरत है वो सुधार कर सके। निरंतर परमेश्वर का वचन से वो जुड़े रहे। दया करे प्रभु जी कि जो जो भी जिस तरह से भी वो लोग बढ़ रहे हैं प्रभु जी, आप उनको सुरक्षित रखें। दया करें, संडे स्कूल को भी आप ब्लेसिंग्स दें प्रभु जी, और जो टीचर्स इसको प्रिपेयर करते हैं प्रभु जी, इसके लिए मेहनत करते हैं, उनको आप बहुतायत के साथ प्रभु जी बड़ा करें और जयवंत करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। ओके, प्रेज द लॉर्ड।